अतिथियों का स्वागत संबोधन करें। धन्यवाद रमेश जी। इस कार्यक्रम का बहुत ही सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। यहाँ मंच पर उपस्थित आज की इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाई ब्रजेश कुमार पांडे जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अमितेश जी, मंच पर उपस्थित हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंह जी, हमारे सामने बैठे हमारे सभी वरिष्ठ प्राध्यापक बंधु, प्राध्यापिका बहनों, हमारे प्रिय छात्र, प्रिय छात्राओं, मंच पर आज की इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे हिंदी के विभागाध्यक्ष महोदय ने जिन्हें आमंत्रित किया है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही उपयुक्त चुनाव किया है। बहुत ही युवा, कर्मठ, सशक्त हस्ताक्षर हिंदी में और किसी विशेष विधा में विशेष रुचि रखने वाला। व्यक्तिगत रूप से मैं उस व्यक्ति का बहुत कायल हूँ जो यह लिख सकता हो कि ये मेरा विशेष टेस्ट है, मैं यही कार्य करता हूँ, जो मैं आज तक नहीं कर पाया। तो आप दोनों ही लोग विशेष क्षेत्र में रुचि रखते हैं, इसलिए आप मेरे लिए बहुत स्वागत के योग्य हैं। ये जान पाना वास्तव में कठिन काम है, मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। और ये मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि ये एक कठिन काम है। वक्ता हमारे इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे। मैं सिर्फ स्वागत करने के लिए आमंत्रित हूँ, इसलिए आपका हृदय से स्वागत करता हूँ, अपनी तरफ से, महाविद्यालय परिवार की तरफ से और सिंगरामऊ क्षेत्र की जनता की तरफ से कि आप इस महाविद्यालय में आने का आपने कष्ट किया और निश्चित रूप से आपके बहुत ही समीचीन, विद्वतापूर्ण और उपयोगी उद्घोषण से हम लोग लाभान्वित होंगे। आज हिंदी दिवस है। मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूँ, निश्चित रूप से मुझे इस पर कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आम समझ एक आम नागरिक की जैसी होती है। उसके आधार पर मेरा तो यह मानना है कि जिस किसी भी वस्तु को, जिस किसी भी घटना को, जिस वक्ता कहेंगे, हम समय आपका ज़्यादा नहीं लेंगे, यह सब तथ्य की बात है कि दुनिया में कितनी भाषाएं हैं, हमारे देश में कितनी भाषाएं हैं, 22 हमारी विधिक भाषाएं हैं, 34-35 भाषाओं में ये टीवी दिखाई जाती है, 104 भाषाओं में आकाशवाणी प्रसारण करती है। ये सब तो अलग बात है। हिंदी पर जरूर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज हिंदी दिवस है। इसे हमने राजभाषा कहा है। हमने जिस आत्मविश्वास से राजभाषा कहा था, उसी आत्मविश्वास से हमको इसे पूरे देश में एक साथ लागू करने की भी क्षमता होनी चाहिए थी। अगर ये मातृभाषा नहीं बन पा रही है, जमीन आसमान का अंतर है मातृभाषा होने में और राजभाषा होने में। मातृभाषा के बारे में कहा जाता है कि ये नाभि और नाल का संबंध है। ये वह भाषा है जो आप जन्म के पहले सीख जाते हैं, जो आप माँ से सीखते हैं। तो वह कोई भी भाषा हो सकती है, उसका संबंध इससे नहीं है। लेकिन यह अगर मातृभाषा बन सकती है तो ठीक है, और नहीं बन पाती है तो कानूनन इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है कि पूरे देश में हर आदमी लिंकिंग, जिसको आप कहते हैं कि संबंध जोड़ने वाली भाषा के रूप में हिंदी ही इस्तेमाल हो। साउथ का आदमी तमिल अगर बोल रहा है
तो दूसरे को, जिसको तमिल नहीं आती, उसको हिंदी में समझाए, उसको अंग्रेजी में ना समझाए। इस बात की बहुत चर्चा होती है कि अंग्रेजी ने हिंदी को सेकेंडरी बना दिया, अंग्रेजी के प्रयोग ने हिंदी को खराब कर दिया। यकीन मानिए, किसी की ज़रूरत नहीं होती है जब तक उसकी आपके लिए मजबूरी न बन जाए। पूरे दुनिया में अगर आप ऐसा कुछ कर जाएं, आपका इतिहास, आपकी हिंदी, आपका साहित्य, आपका विज्ञान, आपकी तकनीक, आपकी जीवनचर्या, आपकी दिनचर्या, आपका रहन सहन, आपका प्रशासन, आपका अनुशासन, आपका न्यायालय, आपका कार्यालय, आपका कॉर्पोरेट, सब इतना सशक्त हिंदी में हो जाए कि बिना इसके किसी दूसरे देश का हिंदी सीखे काम न चले। जैसा आप चीन को कहते हैं, जापान को कहते हैं, उन्होंने यही किया। आपको जापान अगर जानना है तो जापानी जानिए, तो जापान जाइए, मत जानिए मत जाइए। पूरी दुनिया को ठेंगा दिखाते हैं। चीन इस ताकत पर क्यों आ गया? क्योंकि चीन से आपको ज़रूरत है, चीन को आपकी ज़रूरत नहीं है। तो पहले अपने को ठीक करिए, पहले अपनी भाषा को मजबूत करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए, राष्ट्रीय बनाने के लिए। यहीं साउथ में ही आप त्रिभाषा फार्मूला घोषित करते हैं, उसी दिन कर्नाटक अखबार निकालता है हम तो हिंदी कतई नहीं पढ़ाएंगे। मनाते रहिए हिंदी दिवस, क्या फर्क पड़ता है इससे? तो कहने के लिए एक देश एक विधान एक निशान है। कहाँ है एक विधान एक विधान एक निशान एक देश? पहले ये तो इस्टेब्लिश करिए। तो अगर आपका व्यापार इतना मजबूत है, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, हमेशा पूरे दुनिया में भाषा हमेशा वही स्वीकार की गई जो व्यापार की भाषा है। पहले हम फारसी बोलते थे क्योंकि फारसी व्यापार से मेरा संबंध था। बाद में अंग्रेजी बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि अंग्रेजी हमारा व्यापार का माध्यम हो गई। तो हमने अंग्रेजी को स्वीकार नहीं किया, हमने अपने अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए मजबूरी में वह भाषा सीखी जिससे हम जिंदा रह सकते हैं। जिस दिन आपको यह हो जाएगा कि हिंदी नहीं आएगी तो आप भूखों मर जाएंगे, उस दिन हिंदी सबको आ जाएगी। उसके लिए न कोई दिन मनाना पड़ेगा, न कोई पखवाड़ा, न कोई सप्ताह। तो आपको सिद्धांत के बजाय व्यवहार में कुछ करना पड़ेगा कि आपका अर्थशास्त्र, आपका राजनीति शास्त्र, आपका समाजशास्त्र, यह सब इतना मजबूत हो कि जो आपको देखे, कोई आपके देश में उतर जाए तो आपका अनुशासन देख करके, आपकी जीवनचर्या, आपका संस्कार, आपका व्यवहार, वो सोचे कि यार ये तो बड़ा अच्छा है, हमको सीखना चाहिए। जब उसके मन में यह सीखने का भाव आएगा, तब वो जय कुमार से अगर पूछना चाहता है कि सर आप इतना बढ़िया कैसे सुबह 4 बजे उठकर जॉगिंग कर लेते हैं, तो उसे हिंदी सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो हिंदी ही समझते हैं। तो हिंदी आपकी राष्ट्रभाषा बने, अंतर्राष्ट्रीय भाषा बने, उसके लिए आपको उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको मजबूत करना पड़ेगा। कितना भी हम मनाएं, बार बार किसी से भी, हमसे आप बार बार कहते हैं मैं खुद हिंदी का बहुत बड़ा पक्षधर हूँ, लेकिन मैं जब ढूंढता हूँ कंटेंट नहीं मिलता है तो अपने स्कॉलर से कहता हूँ ऐसा करो कि अंग्रेजी में PhD करो। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स का मैटर हिंदी में नहीं मिल रहा है। तो 2 साल हिंदी में कर चुका होता है, इसके बाद एप्लीकेशन देते हैं यूनिवर्सिटी को, साहब इसका अंग्रेजी में ट्रांसफ़र कर दीजिए। इसका मतलब अंग्रेजी मेरी मजबूरी है, मेरा शौक़ नहीं है, चाहते नहीं हम अंग्रेजी में कुछ करना। तो जिस दिन हिंदी मजबूरी बन जाएगी इस तरह से, उस दिन हिंदी अपने आप ठीक हो जाएगी। इसी के साथ एक बार मैं अपने सभी अतिथियों का दिल से स्वागत करते हुए, और अगर मेरी बात कहीं से आपको खराब लगी हो तो उसके लिए दिल से क्षमा मांगते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।